Okay, that is fine, I guess. Apparently, I was not using uh, uh, this one in previous class. और उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरी बैटरी बहुत तेज से ड्रेन हुई है. सो मुझे तो अभी जाके 3 क्लासेस और भी देनी है. बैटरी तो नहीं बचती. तो सर आप चेक कर चुके हैं. ओके, सो एक सेकेंड. कितने लोग आ गए यार? आगे सब लोग. अलिशबा, मुझे सर आप ये बताएंगी कि आपको वर्चुअल हेड गर्ल बन के कैसा लग रहा है? बहुत अजीब है ना? माशाल्लाह कितनी अथॉरिटी है ना आपके पास. हेड गर्ल बनी, इतना काम किया और माशाल्लाह वोट्स लिए. अब आप माशाल्लाह हमारी जो हैं दिल और वेल्स कॉलेज की आप माशाल्लाह इस वक्त एक्टिव वर्चुअल हेड गर्ल हैं. तो बता सकते हैं कि हेड गर्ल होने के साथ साथ आप डिसिप्लिन को ऑनलाइन कैसे मेंटेन करवाएंगी? मुझे मेंटेन नहीं कराना। हाय, कितनी गलत बात है. कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लाइक विक्ट्री. कभी कभी विक्ट्री होती है, लेकिन बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की लॉस जो होती है वो इस तरह की विक्ट्री से ज्यादा अच्छी होती है. तो आप घर में गाउन पहन के फिरती हैं या स्लैश पहन के फिरती हैं? वो मिला ही नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं मिला. अल्लाह, तो एक काम करो कि एक पेपर लो, पेपर के ऊपर उसको लगा कर ना कि समर कर अपने आप को. लूंगी। नहीं, मकसद बाज़ औक़ात होता है ना कि चलो मैं इतनी मुश्किलों से मैंने इतनी कैंपेनिंग चलाई, मैंने टीचरों को जाके लोलो पोपोई की है, जिसकी सबसे ज़्यादा लोलो पोपो की उसने वोट ही नहीं दिया. मैं फिर भी जीत गई. मैंने बाकी टीचरों की नहीं की, मैंने सिर्फ आपकी की थी। और तो मैंने तो वोट आपको दिए नहीं. कोई मसला नहीं है, जीत तो मैं तब है भी ना? गई। मुझे पता था उसके बाद तो वैसे ही वर्चुअल बन जाना है, तो फ़ायदा क्या है? उफ, तो अब पॉइंट इस तरह से है कि चलिए आप भी बताइएगा कि मैं भी जो थी हेड गर्ल थी, जब आप इंशाल्लाह ताला आपका किसी अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा, सीवी में लिखिएगा इस चीज़ को. और जब वो पूछेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कह देना हम तो ऑनलाइन हो गए थे उसके बाद. डन। ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं. मैं काफ़ी अरसे से आपकी ये टेक करना चाह रहा था, लेकिन आप मुझे मौका नहीं मिल रहा था. तो ये है. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गलती कर अपॉर्च्युनिटी. दी, गलती कर दी अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन ऑनलाइन करके। ऑनलाइन हाँ, ठीक है. चलिए जी, अब आप सब के सब जो हैं वो अलिशबा को मैसेज करें वर्चुअल हेड गर्ल का. ठीक है? और ये जो है ये ट्रेंड चलना चाहिए. यार नहीं करे हैशटैग ये हैशटैग के साथ चलना चाहिए कि तुम्हारा स्लैश कहाँ है. ठीक है? ऐसा करके तो सब के सब करें ताकि अलिशबा को महसूस हो कि घर के अंदर एक मासी नहीं है, ये एक गर्ल्स कॉलेज की एक हेड गर्ल भी है, जो काफ़ी मेहनतों से उन्होंने वो इलेक्शन जीता था. और फिर उसके बाद हम कितने सब वर्चुअल. चालू हैं आप। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह. तो ये जो था ये ओरिजिनली मैंने कहा लोग भूल ना जाएँ कि इलेक्शन हुआ था और बड़ा वाला पोस्टर भी लगे थे और चीज़ें भी हुई ये थी. मैं मुझे कहा फील नहीं हो रहा था, आपने बहुत सही से फील करवाया है। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात. थैंक यू वेरी मच. मैं दरअसल इस चीज़ की फीलिंग में आप मुझे जब कहेंगी मैं आपको बार-बार करवाने को तैयार हूँ. नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, सेट है। सेट है, गुड है. तो चलें अब सबका सब जो है अपना हक समझते हुए, अपना राइट समझते हुए अलिशबा को ज़रूर मैसेज करें. हर प्लेटफ़ॉर्म पे करें और मैसेजेस पे करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, इंस्टा पे करें, हर जगह करें ताकि इनको कहीं पर भी देखने के बाद इनको ये एकदम वो भूले ना कि शी इज़ द वर्चुअल नहीं, वेल्स कॉलेज की हिस्ट्री में मतलब ऐसा से करो ना इसको थोड़ा-सा. वेल्स कॉलेज की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर वर्चुअल हेड गर्ल. सही है? सो और हैशटैग तुम्हारा स्लैश कहाँ है? तो इस तरह से करें तो इंशाल्लाह ताला अलिशबा जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से
उनको फीलिंग आएगी। आप सब हम सबको चाहिए कि हर एक को वो फीलिंग दें जिससे वो फीलिंग जिसको वो फीलिंग चाहिए लेकिन उसको हाँ, मिल नहीं रही, जिससे तो उसको ऑनलाइन फील के हो अंदर कि हाँ कुछ काम कर ही सही हुआ। हाँ, मुझसे काम करने उसको कुछ महसूस हो कि हाँ यार मैंने भी कुछ दुनिया में उखेड़ा है। हाँ, तो चलिए जी, दैट बेइज्जती वाज़ ब्रॉट टू यू बाय एक्सक्लूसिवली बाय वेल्स कॉलेज। अच्छा, कल एक बड़ी मजेदार चीज हुई अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेइज्जती जो मैंने अभी की, कल मेरी बेइज्जती हुई। कल मेरी बेइज्जती कुछ इस तरह से हुई कि हम कर्मा। लोगों ने नहीं कारमा पता नहीं क्यों हुआ है। अच्छा, व्हाट आई डिड, एएस के स्टूडेंट ने मुझे मेरी जो है जो लेक्चर रिकॉर्डिंग थी वो सेंड कर दी, ठीक है। और मैंने कहा ये क्या है, कहने का सर ये आपकी लेक्चर रिकॉर्डिंग जो वेल्स कॉलेज में जो यूट्यूब पे अपडेट होती है। ठीक है। तो अब हुआ इस तरह से कि मैंने जाके मैं बड़ा खुश, मैंने कहा भाई माशाल्लाह अब तो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो जाके जैसे मैंने क्लिक किया तो अजीब बेहंगम किस्म की वीडियोज़ ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या दानिश दोस्त हम कर क्या रहे हैं। और मैंने जब बाकी टीचर्स को देखा, सो मुझे थोड़ा-सा हुआ कि यार ये शायद दैट इज़ more easier and more convincing than the way I do, क्योंकि मैंने सारे टीचर्स का, मैंने सर जुनैद का देखा, मैंने सर कमर का देखा, मैंने बाकी टीचर्स का देखा। तो अपेरेंटली व्हाट हैपेंड के उन सब के जितने भी थे लेक्चर्स थे, उन सब लेक्चर्स के अंदर व्हाट आई सॉ के दे बेसिकली ओपन अप देयर लेक्चर विद द स्क्रीन, दे नेवर शो देमसेल्फ, ठीक है। और पीछे से बैकग्राउंड वॉइस चल रही है नॉन स्टॉप उनकी, और वो स्क्रीन पे लिखते चले जा रहे हैं। और जब मैं अपनी देखा तो अब आ क्या रहा था, स्क्रीन 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 दानिश डोसा, ऐसी तस्वीर बनी हुई मेरी। मैंने कहा ला हौल वाला कुव्वत, ये मेरी क्या मुंह खुला हुआ है और अजीब किस्म के हाथ मेरे खुले हुए हैं और अजीब बेहंगम किस्म की शक्ल है मेरी। तो इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी। और जब मैंने एक आध दो टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह देखे तो उसमें दे बेसिकली वर लाइक स्क्रीन पहले टाइम से ओपन हुई हुई है और पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा ख्याल है आई वाज द ओनली वन आई गेस जिसकी वीडियोस के अंदर लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई एम सेइंग दिस थिंग एंड देन आई गो एंड राइट। सो व्हिच वन इज बेटर, अगर आप लोगों से सबसे पूछा जाए कि दूसरे टीचर्स का जो तरीका है जिसमें वो स्क्रीन के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, दे कीप ऑन राइटिंग एंड दे कीप ऑन डिस्कसिंग थिंग्स, इज दैट अ फाइन वे टू डू इट, या इज दिस अ फाइन वे कि मैं आप लोगों के सामने आके बात कर रहा हूँ। सो वट एवर यू फील इज बेटर, क्योंकि आई जस्ट रियली वांट टू प्लेस माय लेक्चर्स इन सच अ वे जहां पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नहीं आप सामने आ रहे हैं, दैट इज फाइन, ठीक है, सही है। क्योंकि मैंने दो लेक्चर सुने थे, मैं तो सो गया था, जो स्क्रीन थी सामने, तो क्योंकि बाकी लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये चीज़ ज़्यादा थोड़ी-सी इफेक्टिव हो, तो मैंने कहा आप लोगों से पूछ लूँ। एनी हाउ सो अच्छा, आप लोगों को क्या वेल्स कॉलेज की तरफ से पास्ट पेपर्स मिल गए? वेल्स कॉलेज की तरफ से आपको पास्ट पेपर्स मिल गए? सॉरी, आई वाज़ जस्ट मैसेजिंग समवन। यस, मिल चुके हैं, ठीक है। हाँ, हाँ जी, ठीक है। ओके, अच्छा, और मुझे काइंडली उसमें से देख के बता दीजिएगा कि आप बता दें, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे बता दें। उसपे फ़ेब और मार्च का पेपर एक्ज़िस्ट कर रहा है, 2018 19 17-18-19 का, फ़ेब मार्च। उसमें फ़ेब मार्च का पेपर अगर एक्ज़िस्ट कर रहा है, फिर तो मैं आपको लिस्ट बना के देने को तैयार हूँ। क्योंकि कल मैं बैठा हुआ लिस्ट बना रहा था, तो एकदम से उससे फ़ेब मार्च के पेपर, मैंने आपसे कहा था ना कि लिस्ट बनाऊँगा पूरी की पूरी, तो वो लिस्ट बना रहा था, तो उसमें फ़ेब मार्च के पेपर्स भी थे। तो मैंने कहा यार ये फ़ेब मार्च के पेपर्स जो हैं, ये अगर उनको प्रिंटेड फॉर्म में मिल गए हैं, बस ठीक है, दैट्स दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो
नहीं नहीं, अरे ला हाल वाला कुवत, मतलब आलियान साहब की बात सुने, फेब मार्च का मतलब जून ना, बस सीरियसली, मकसद आप फरवरी के अंदर जून की छुट्टियां लेते हैं, ये कहां से लाए हो आलियान? अच्छा, बाज लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, कैम्ब्रिज के इंडिया में 3 दफा पेपर होते हैं, फेब में होते हैं, जून में होते हैं, नवंबर में होते हैं, सही है? तो हमारे पास फेब के पेपर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैं वो भी इंक्लूड करता हूं इन असाइनमेंट्स एंड इन डिस्कशन, क्योंकि वो भी फुल फ्लैश पेपर होते हैं। टीचर्स आमतौर पे नहीं करते, लेकिन मुझे तो पेपर मिल जाए बस, ठीक है? अच्छा जी, अभी हम लोगों ने आज जो बात करनी स्टार्ट करनी है, दिस इज अबाउट मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस की कल मैंने जो बेसिस स्टार्ट की थी, उसको हम आगे बढ़ते लेके चल रहे हैं। मूविंग एवरेजेस सर ये भी होता है, वाह भाई, हाँ इंडिया में होता है बेटा, सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में होता है, ठीक है? ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेजेस की। मूविंग एवरेजेस एक टेक्निक है जिसने असल में क्वेश्चन किया लाइन ऑफ बेस्ट फिट को, ये कल वाली बात रिपीट कर रहा हूं सो दैट हम आगे चल सके। क्वेश्चन ये था लाइन ऑफ बेस्ट फिट का, कि यार हमारे पास होते थे आउटलायर्स। आउटलायर्स वो बिजनेसेस होते हैं, वो सॉरी वो सेल्स नंबर होते हैं जो ओरिजिनली बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, जिनको हम वन ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। और ये वन ऑफ नंबर्स जो होते हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और जितना भी बाकी का रिमेनिंग एक स्कैटर्ड क्लस्टर्ड डेटा होता है। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, क्लस्टर्ड का मतलब एक जगह पर, ठीक है? बिखरा हुआ है लेकिन एक जगह पे बिखरा हुआ, ठीक है? तो इस तरह का डेटा जो होता है उसको हम सेलेक्ट करते थे, कोई बहुत बड़ी वैल्यू, कोई बहुत छोटी वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है? और जो क्लस्टर्ड स्कैटर्ड डेटा है, उसमें से पहले इंस्टेंस से लेकर आखिरी इंस्टेंस के दरमियान, यानी कि जितना भी बड़ा हमें क्लस्टर डेटा दिया जाता है, इसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जो मैक्सिमम पॉइंट्स को या तो कट करती हुई जा रही होती है, या नियर बाय से गुजर रही होती है स्ट्रेट लाइन, सांप नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? देयरफॉर ये बात करके लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूं करके बढ़ गया, हाँ भाई क्या अच्छा दिया, सही है, अच्छा दिया, ये वाली चीज होती है। मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं, कहते हैं बात सुनो, तुमने जो आउटलायर निकाला है, ये आउटलायर क्या है? यार ये बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू, वैसे तुमने क्यों निकाला? यार ये एक दफा होता है, बार बार थोड़ी होता है। बात सुनो, दोबारा अगर हो गया तो रेडी हो उसके लिए? नहीं। तो इसको कंटेंजेंट प्लान में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ यार, बात तो तुमने अच्छी की है। तो आइए अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। मूविंग एवरेजेस, जैसे कल भी मैंने बात की थी, कि हम लोग एवरेज के साथ मसला क्या है? एवरेज के साथ मसला ये है कि अगर आप 2-3 नंबर्स को अगर आप ऐड बैक करते हैं, और ऐड बैक करने के बाद उनका एवरेज निकालते हैं, तो एक सर्टेन एवरेज आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर, ये बहुत छोटा नंबर, जो कि आउटलायर नंबर हो सकता है, वो अगर आता है, तो ओरिजिनली दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सिचुएशन, ठीक है? क्योंकि एवरेज एकदम से बड़े या छोटे नंबर के आने की वजह से एकदम से फ्लक्चुएट कर जाती। कल एग्जांपल दी थी मैंने, मेरे पास 2, 3 और 4 तीन नंबर्स है, सही है? इन तीनों को मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, 3 आंसर आया। इसके साथ मैंने 391, एक इंतहाई बड़ा आउटलायर नंबर, मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, टोटल हो गया 400, ठीक है? जब मैंने 400 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 नंबर्स हैं, 2, 3, 4, 391, ठीक है? इन चारों को जब ऐड किया तो आया 400, डिवाइड बाय 4 किया, यानी पहले 391 को मैंने सिर्फ एक नंबर ऐड किया है, और एवरेज जो है वो 3 से उछल कर 100 पे चला गया, सही है? या बस ये एक नंबर ऐड करने से इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों आया? भाई वो नंबर भी तो देखो ना कितना बड़ा था। छोटा नंबर लाते तो हम कुछ करते भी, तुम तो बड़े नंबर ले, तो भाई बड़ा नंबर भी तो आ सकता है, अनफोर्सीन कंडीशन भी तो आ सकती है, उसका क्या क्या करोगे? हाँ, उसका नहीं पता भाई हमें। तो इस चीज के लिए एवरेजेस को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। मूविंग एवरेजेस का मतलब ये है कि हम हर नंबर को मल्टीपल डेटा सेट में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये डेटा सेट क्या होता है? सही है? 2, 3, 4 ये डेटा सेट है, 391 डेटा सेट, सही है? सो ये जितने भी नंबर्स हमें दिए जाते हैं ना, उसका हमें ग्रुप बना देते हैं, ठीक है? और वो ग्रुप के अंदर अब अगर कोई कोई भी नंबर है, उसको हम मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डेटा ग्रुप्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, सो दैट उसका इंपैक्ट जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है? अगर 391 यहां पर आया हुआ है, 2, 3, 4 के साथ आया हुआ है, तो 391 के बाद कोई और नंबर भी होगा, तो हम 391 को पहले हम 3 और 4 के साथ इस्तेमाल करेंगे,
और एक और नंबर के साथ इस्तेमाल करेंगे, फिर 391 को किसी और डेटा सेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं 391 का जो इफेक्ट है ना वो स्प्रेड हो। असल में मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है? आउटलायर बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर, कोई भी नंबर हो, सही है, उसका जो इफेक्ट है वो स्प्रेड हो बाकी सारे नंबर्स के ऊपर, सही है। या आप ऐसा समझ लो कि आपने जो है वो एक प्लेट बनाई, सही है। अब प्लेट बनाने के बाद आपने कोई एक पहाड़ी जो है वो आपने एक बनाई है। अब व्हाट यू डू बेसिक, वो पहाड़ी जो है वो बेसिकली आटे की है, किसी चीज की भी है, ठीक है। अब वो पहाड़ी जो बनाई है आपने, दैट इज द आउटलायर। अजीब सा दूर से नजर आ रहा है कि पहाड़ी बनी हुई। व्हाट यू डू, आप उसको फ्लैट करते हैं, पूरी की पूरी प्लेट पर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब वो जो पीक है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फ्लैटर सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, उतनी ही क्वांटिटी, नई क्वांटिटी नहीं आई, सही है। लेकिन अब जब आपने उसको फ्लैट किया तो सब के सब नंबर्स के ऊपर उसने अपना इंपैक्ट दे दी। ये कॉन्सेप्ट जो है नोन एज मूविंग एवरेजेस। अब पेपर के अंदर इसके दो इंस्टेंसेस आते हैं। सिलेबस के लिहाज से दो इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर अभी तक सिर्फ एक इंस्टेंस चेक हुआ है, दूसरा इंस्टेंस सिलेबस के अंदर है, चेक नहीं हुआ। तो इसलिए हम तो दोनों करेंगे भाई, सिलेबस चला रहे हैं हम तो, ठीक है। एक तरीका मूविंग एवरेजेस का टेबल बनाने को आता है, जैसे डिसीजन डिसीजन ट्री बनाने को आता है, ठीक है। इस तरह से पूरा टेबल आपको कुछ कॉलम्स दे दिए जाएंगे और बाकी सारे कॉलम्स आपको बनाने हो, ठीक है। देन दूसरी चीज क्या है, और ये अभी तक नहीं आई पेपर में, सही है, लेकिन सिलेबस का पार्ट जरूर है। दूसरी चीज जो है वो टेबल बना हुआ दे देंगे और कुछ नंबर मिस कर देंगे, रब करके एक्स वाई जेड नाम लिख देंगे। आपसे कहा जाएगा कुछ ना करो, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। जब तक वो कॉलम की कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर। इसलिए पहले हम देखेंगे कि ये कॉलम्स बनते किस तरह से हैं, एंड देन वी सी कि ये नंबर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग, अच्छा अब करना क्या है कि अगर आपके पास कॉपी है, सही है, तो कॉपी को कोशिश करिएगा कि वो शायद इस तरह से अगर आप बनाना चाहें, यूं कॉलम्स बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। ऐसे काम करिएगा कि यहाँ पर कॉलम बनकर यहाँ पे पेज ही नहीं है। वो असल में हमें टोटल 7 कॉलम्स बनाने हैं, सही है। 3 कॉलम हमें गिवन होंगे और 4 कॉलम हम खुद बनाएंगे। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये चीज आपको करनी है, अदरवाइज यू कैन जस्ट डू लाइक हॉरिजॉन्टल वे एज वेल।
सर आपका माइक बंद है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू गुड वेरी हो मच। गया। अच्छा, तो अब ये आपके पास सारे के सारे डेटा सेट्स है, ठीक है, ये तो चीज समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आपके पास मूविंग एवरेजेस 3 मूविंग एवरेज लिखा हुआ हो, या 4 या 5 या 6 या 7 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हुआ, डेटा सेट का मतलब क्या है? इतने का ग्रुप बनाना है। यानी हमेशा आपके पास इतने नंबर्स एक ग्रुप में होने चाहिए। यानी कि अगर आपको अभी हमें क्या कहा जा रहा है? 3 मूविंग एवरेजेस, ला हौल वला कुव्वत, सही है, 3 मूविंग एवरेज कहा जा रहा है, सही है। सो इस 3 मूविंग एवरेज के लिहाज से हमारे पास डेटा सेट में कितने नंबर्स होंगे? 3, हमेशा 3 ही रहेंगे, सही है। अच्छा, अब कैसे काम करना है? पहला कॉलम जो हम खुद से बना रहे होंगे उसका नाम क्या होगा? 3 मूविंग ट्रेंड, सही है। ये 3 थोड़ी देर मैं इसको हटा देता हूं। ये 3 है, सही है। यानी अगर यहाँ पे 4 मूविंग एवरेज लिखा हुआ होगा तो पहले कॉलम का नाम क्या होगा? 4 मूविंग ट्रेंड। 5 मूविंग एवरेज लिखा होगा तो 5, एंड 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, ठीक है। तो ये कॉलम का नाम ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब क्या है? एडिशन। अब आपने करना क्या है कि आपने फौरन से पेशतर यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट 3 नंबर्स। क्योंकि ये 3 नंबर्स क्यों सिलेक्ट किए? डेटा सेट कितने का? 3 का, सही है। इन सबको ऐड करना है और किसके सामने लिखना है? थर्ड वन के सामने लिखना है। ये थर्ड के सामने क्यों लिखना है? थर्ड के सामने इसलिए लिखना है कि 3 मूविंग एवरेज, सही है। कॉलम का नाम भी 3 मूविंग ट्रेंड, 3 मूविंग एवरेजेस की वजह से। ग्रुप भी 3 का बनेगा, लिखा भी थर्ड के सामने जाएगा, नंबर के सामने। अगर 4 मूविंग एवरेजेस कहा जाता है तो कॉलम का नाम क्या होगा? 4 मूविंग ट्रेंड। कितने ग्रुप बनेगा? 4 का। कौन से नंबर के सामने लिखा जाएगा? फोर्थ नंबर के सामने लिखा जाएगा। 25 मूविंग एवरेजेस, 25 मूविंग ट्रेंड कॉलम का नाम होगा। 25 नंबर्स का ग्रुप बनेगा और किसके सामने लिखा जाएगा? 25th नंबर के सामने लिखा जाएगा। समझ आ गई? सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू डू। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड किया तो कितने हो गया हमारे पास? 1300 और ये 1900। ये 1900 हमारे पास आंसर, सही है। यहां तक क्लियर है? समझ आती है यहां तक बात? एनीवन हैविंग इश्यू इन दिस थिंग तो प्लीज पूछ ले। किसी को इशू नहीं है इसके अंदर? चलो अच्छी बात है सानू की। अच्छा, अब मुश्किल चीज आ रही है। अब देखो, मैंने बनाना है 3 का इंपैक्ट, सही है, 3 का ब्रैकेट बनाना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस 600 को आउट कर दूंगा, इस 600 को मैं आउट कर दूंगा और इस 600 को मैं ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास अब कितना बना? ये ब्रैकेट बना मेरे पास। What I did, I excluded one number from the top and added one number from the bottom. समझ आ गई? इत्तेफाकन 600 ही निकला है और 600 ही वापस आया है। Therefore, अब जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा, ग्रुप बनेगा, वो क्या बनेगा? 100, 600 निकाल दिया ऊपर वाला, सही है। और बाकी 2 नंबर्स को रखा और एक नंबर नीचे से इंक्लूड कर लिया। इसका भी हम लोग जब एडिशन किया तो इसका एडिशन करके कितना आंसर आ गया? 1900, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम करते हैं क्या है? हम इसको बिठा देते हैं। अब क्योंकि अब 100, 1200 और 600 है, सो मूविंग के लिहाज से हम क्या करेंगे? अब 100 को इधर से निकाल देंगे और किसको ऐड कर लेंगे? 700 को। यानी हर दफा एक नंबर को ऊपर से निकालते जाएंगे और एक नंबर नीचे से ऐड करते जाएंगे। 3 का ब्रैकेट मुसलसल मेंटेन रखेंगे, सही है। सो ये हम लोगों ने ऐड बैक किया। 1300 ये हो गया, 1300, 2500 ये हो गया, सही है। देन क्या किया हम लोगों ने? इसको मिटाया, मैं तो बता रहा हूं। अब हमारा असल डेटा ब्रैकेट क्या है? 12, 6 और 7। तो 1200 को मैं निकाल दूंगा और अब किसको ऐड कर लूंगा? नीचे से 300 को ऐड कर लूंगा, सही है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक को पॉप आउट किया जा रहा है और एक को पॉप इन किया जा रहा है, एक को एक निकाला जा रहा है और एक को एंटर किया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेजेस का, सही है। हम कुछ नंबर्स को कांस्टेंट रखते हैं और कुछ नंबर्स को आगे पीछे निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1600।
अब हमारा डेटा कौन सा है? 6, 7 और 300। तो 600 को निकाल दिया और किसको इंक्लूड कर दिया? 400 को। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 7, 7, 1400। सेम गोज 7, 3, 4, ये डेटा ब्रैकेट है। तो 700 को निकाल दिया, 3, 4, 900 को कर लिया कवर। सही है। सो ये बन गया 1600। 3, 4, 900 हमारा डेटा है। सही है। और अब 300 को निकाल देंगे और किसको ऐड कर लेंगे? हम लोग 600 को ऐड कर लेंगे। तो ये 1000 और 1900 यहां बन गया। वी कीप डूइंग दिस थिंग। सही है, टिल द लास्ट नंबर। 965 ये आ गया नंबर। क्या हो रहा है? 965 ये आ गया नंबर। ठीक है। और यहां से हमारे पास आंसर आ गया 2000। फिर 65400, ये आंसर आ गया हमारा 1500। सही है। क्या हो रहा है? ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। ये किसको समझ नहीं आया है, प्लीज रेज योर हैंड। ये कॉलम 3 मूविंग फ्रंट का जो मैंने कॉलम बनाया है, जिस तरह से मैंने एक नंबर को निकाला, एक नंबर को ऐड किया है, ये जिसको समझ नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, सो दैट आप लोगों से पूछा जाए कि मकसद व्हाई इज दैट सो। इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ आया हो ये मैंने जो कॉलम बनाया है? हर एक को क्लियर हो गया? ये सबको समझ किसी को अगर समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। ये सिर्फ मैंने किया ये है कि मुसलसल नॉन स्टॉप what I did, I basically took one number out and introduces a next number and kept the data set to 3. अच्छा, ये 3 पे क्यों रखा गया है? Reason is 3 moving average. It would have been 4 अगर 4 moving average कहा जाता। इसको मैंने पहली प्लेसमेंट पे नहीं लिखा, इसको दूसरे पे नहीं लिखा, मैंने तीसरे पे लिखा है। थर्ड वन के सामने मैंने क्यों लिखा है? द रीजन इज 3 मूविंग एवरेज। अगर ये फोर्थ होता तो मैं फोर्थ की तरफ में लिखता। सही है। ये तो हमारे पास आ गया। सही है। अब हमारे पास आ जाता है इन टर्म्स ऑफ अगला कॉलम। सही है। अगले कॉलम का नाम क्या है? अगले कॉलम का नाम, इसी कॉलम से 3 मूविंग एवरेज से ही मिलता जुलता नाम है, 3 मूविंग एवरेज। अब यही वही कॉन्सेप्ट। असल में मूविंग ट्रेंड का कॉलम थोड़ा सा जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे ना, तो ये ट्रेंड का कॉलम बनेगा नहीं। ये ट्रेंड का कॉलम आपके दिमाग में बनेगा और डायरेक्टली क्या बनेगा? एवरेज का कॉलम।
ठीक है। सो अगर 3 मूविंग एवरेजेस मीनिंग अब जो ये नंबर आया है, अब ये जो नंबर यार क्या मसले हैं, सही है, ये नंबर जो आया है, सही है, इसका असल में है ये एडिशन, और उसको मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है इसकी एवरेज, सही है। Therefore इस नंबर का जब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो कितने नंबर्स को मैंने ऐड किया था 3 से, सो व्हाट आई डू, आई बेसिकली आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर बाय 3। अल्लाह खैर सल्ला, सारे नंबर्स जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि मैं तो एवरेज निकाल रहा हूं। अगर ये 4 मूविंग एवरेजेस का कॉलम होता तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा होता, 652 मूविंग एवरेजेस का होता तो मैं 652 से डिवाइड कर रहा होता, क्योंकि मैंने 652 नंबर्स का डेटा सेट बनाया होता और 650 सेकंड के सामने लिखा हुआ था, सही है। और उस वक्त भी यही करता कि एक नंबर पर से निकालता, एक नंबर नीचे से ऐड करता, निकालना हमेशा एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे से ऐड करना, इससे ज्यादा कभी नहीं करना, ठीक है। तो 1900 का जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1800 और 633, जिसको अच्छा 0.33 आएगा ना जिस वक्त भी, सही है। सो ये याद रखना कि उसको आप 34 में कन्वर्ट कर दे, हर दफा नेक्स्ट नंबर पे कन्वर्ट करेंगे, सही है। इसको भी मैंने डिवाइड बाय 3 किया तो ये मेरे पास आ गया 643। नहीं, मेक सेंस, यहां तक चीज समझ आती है। इस वाले कॉलम में अगर किसी को इशू है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि अब हम थोड़ा सा खेल में हम थोड़ा सा वो है आ गए, इंपॉर्टेंट जगहों पे आ गए। एनीवन माइट हैव एनी इशू रिगार्डिंग ये 3 मूविंग एवरेजेस के कॉलम में, प्लीज रेज योर हैंड। नो वन, पक्का, ठीक है भाई, मेरा क्या जा रहा है। ओके, सो अब जरा देखते हैं कि हम लोगों ने क्या उखाड़ा इतने अरसे तक, मतलब इतना लंबा काम कर रहे हैं भाई, हो क्या रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट था असल में जो काउंटर आर्गुमेंट था मूविंग एवरेजेस का, दैट वाज आउटलायर, सही है। आउटलायर वाज बेसिकली अ वेरी स्मॉल और वेरी ह्यूज नंबर जो सेल्स में निकाल दिया गया होता है एस्टिमेशंस के अंदर इन लाइन ऑफ बेस्ट, ठीक है। सो कैन वी आइडेंटिफाई कि वो कौन से नंबर थे जो आउटलायर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सही है। आउटलायर में सबसे बड़ा नंबर आप सेल्स के कॉलम में देखो, सही है,
और सेल्स के कॉलम में देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट नंबर इन द डेटा एंड दिस इज बेसिकली क्वाइट लाइक कह सकते हैं आउटलायर एज वेल, सही है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये रहा, फौरन बाद, ठीक है ना, और ये भी है। तो हम एक्सट्रीम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों नंबर्स के दरमियान मैं डिफरेंस देखूं, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है दिस इज अराउंड 1400 का डिफरेंस है, सही है। इन दोनों के दरमियान टोटल डिफरेंस जो है वो 14 का, यानी 1400 जो पर सेल्स कितने में लिखी हुई है, मिलियंस के अंदर 1400 मिलियन यूनिट्स का डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन है। यानी हम लोग 1500 एक महीने एक क्वार्टर में काम कर रहे हैं और अगले महीने सिर्फ 100 मिलियन पे काम करना है, मतलब कितना फ्लक्चुएशन है, सही है। ये हम लोग शायद बात इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी कर चुके हैं कि जितना काम फ्लक्चुएटिंग होता है उतना प्लान करने में मसला होता है, जितना फ्लक्चुएटिंग होता है उतना अनसर्टेन होता है, जितना फ्लक्चुएटिंग होता है उतना रिस्की होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हमें तो फ्लक्चुएटिंग एरिया में रहना नहीं। तो क्या हम लोगों ने इस फ्लक्चुएशन को, जो एक बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर के दरमियान, एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान जो आउटलायर वाली कहानी है, हमने क्या इसको कम करने में कामयाब हो गए हैं? दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू थिंक कि हम लोगों ने इस सेल्स डेटा को, क्या हम लोगों ने इस फ्लक्चुएशन से बचा लिया? तो हम कौन से कॉलम में जाएंगे? हम जाएंगे मूविंग एवरेजेस के कॉलम, जस्ट टू सी कि यहां पर अब हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर क्या है, ठीक है। सो इस पूरे कॉलम के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये रहा, सही है, 434, यही है मेरा ख्याल है, या। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 800, सही है। और अगर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकालूं तो इट्स गोइंग टू बी 367, ठीक है, 366 ब्रदर, ठीक है। तो 366 का, यानी यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा था, 1400 की फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन है यहां पर भी है, लेकिन एटलीस्ट उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी यहां पर एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर व्हाट वी हैव डन, वी बेसिकली विद मूविंग एवरेजेस, हम लोगों ने वो फ्लक्चुएशन जो है, सिंस हमने इस 1500 को, अगर आपको याद हो तो इस 1500 को मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूं, इस 1500 को, सही है, इस 1500 को हम लोगों ने पहले इस डेटा के साथ इस्तेमाल किया, सही है। फिर इस 1500 को हमने इस डेटा के साथ इस्तेमाल किया, फिर इस 1500 को हमने इस डेटा के साथ इस्तेमाल किया। मकसद एक 1500 को मैंने 3 डिफरेंट डेटा सेट्स में इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ, मैंने ओरिजिनली इस 1500 के इंपैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया इन अदर क्वार्टर्स की सेल्स के ऊपर, यानी कि मैं एकदम से वो मिट्टी की पहाड़ी नहीं बनाना चाहता। व्हाट आई डिड, आई बेसिकली स्प्रेड दैट इंपैक्ट। एग्जैक्टली यही चीज यहां पर भी हुई। जब मेरे पास ये 100 नंबर आया, ठीक है, ये 100 आया, तो इस 100 नंबर को मैंने कहा यार ये बहुत छोटा नंबर आ रहा है, इसके लिहाज से कुछ करो। तो पहले मैंने इसको इस डेटा के साथ इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर मैंने उसको इस डेटा के साथ इस्तेमाल किया, तो इससे क्या हुआ, उस 100 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बेहतर तरीके से हो गया। सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल दिस 900, ठीक है। अगर मैं इस 900 के लिहाज से बात कर रहा हूं, सो 900 एक बड़ा नंबर है जो 400 से बड़ा है, लेकिन इट्स बेसिकली काइंड ऑफ नॉट एबनॉर्मल नंबर। सो व्हाट आई डिड, आई यूज दिस 900 इन द ब्रैकेट ऑफ 3, 4 and 900. Then I use this 900 in the bracket of 4, 9 and 600, and then I use this 900 in the bracket of 9, 6, 500. ठीक है। सो व्हाट आई डिड, यही कॉन्सेप्ट है जो मूविंग एवरेजेस का, कि आप ओरिजिनली एक डेटा नंबर को मल्टीपल डेटा सेट्स के अंदर इस्तेमाल करके उसका जो इम्पैक्ट बड़े होने का या उसका इम्पैक्ट इंतहाई छोटे होने का, जिसकी वजह से एवरेज डिस्टर्ब हो सकती थी, आप उसके इम्पैक्ट को खत्म कर, नलिफाई कर दें, सही है। इस नलिफाई करने से होता है क्या, आपने ओरिजिनली वो जो अनसर्टेनिटीज थी, वो जो आपकी फ्लक्चुएशंस थी, या वो जो आपकी
अनइवन वेरिएशंस थी, अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस थी, वो क्या हो गई, स्मूदर हो गई। इंस्टेड कि हम लोग अच्छा, आपको नंबर्स का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए किया गया था, सही है। सो अब बात इस तरह से कि इंस्टेड मैं 1200 का काम करूं और उससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर से 100 का काम किया हुआ हो, मैं ठंड में बैठा हुआ हूं, यार कितना आराम से काम है, कोई काम ही नहीं करने को, 100 मिलियन की सेल करनी हो जाएगी। अगले क्वार्टर में क्या कि 1200 मिलियन, अरे कोई तो मकसद, अभी लास्ट मंथ इतना ठंडा और इस मंथ में इतनी ज्यादा सेल्स, भाई कैसे करूंगा मैं। और जैसे वो किया तो पागल हो चुके हुए थे, अगले महीने फिर ठंड, सही है, फिर कंसिस्टेंट, फिर लो, फिर लो, फिर एकदम से छलांग मार दी। अबे हो क्या रहा है, आपको ये कंसिडरेशन हो ही नहीं रही कि आप लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, आप लोगों की ओवर शिफ्टिंग के साथ और ओवर टाइम के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो। यू जस्ट कैन नॉट डू इट, सही है। तो इंस्टेड कि मैं 1200 करूं, मैं 634 करूं, इंस्टेड में 600 करूं, मैं वहां पर भी 634 करूंगा। यहां पर देखो मेरे असल टारगेट क्या था, 1200 का करने का, लेकिन मैंने कितना किया, 634। अगले क्वार्टर में फिर कितना है, 600, लेकिन मैंने फिर कितना किया, 684। फिर कितना है यहाँ पर 700, मैंने कितना किया, ज्यादा। सो जहां पर मैं कम था, मैंने उसका इंपैक्ट आगे के महीनों के अंदर कंसिस्टेंटली, अब देखो यहां पर मैं 1200 से 600, 600 से 700, 700 से 300, आई एम गोइंग डाउन। यहां पर जो है बेसिकली आई एम रिलेटिवली मूविंग इन अ काइंड ऑफ अ रिलेटिव फ्रैक्शन, सही है। नॉट वेरी आइडियल, लेकिन एटलीस्ट इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है जितनी फ्लक्चुएशन हमें असल सेल्स डेटा में मिल रही थी, ठीक है। एंड देयर कम्स आवर नेक्स्ट कॉलम, एंड दैट कॉलम इज बेसिकली सीजनल वेरिएशन, ठीक है। और ये हमेशा कॉलम यही रहेगा, ठीक है। इस कॉलम को मैं नाम दे रहा हूं, नहीं, इस कॉलम को मैं नाम दे रहा हूं बी, सही है। और इस कॉलम को नाम दे रहा हूं मैं ए। इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, दैट इज बेसिकली व्हाट द वेरिएंस इज, ठीक है। सो मैंने फौरन से फिर से इसका वेरिएंस निकालना शुरू किया, मीनिंग 1200 को मैंने अचीव करना था और इंस्टेड मैंने कितनी सेल्स की, मैंने ये सेल्स की, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 566 का गैप आ गया, सही है। फिर मुझे कितनी सेल्स करनी थी, 600, इंस्टेड मैंने कितनी सेल्स की, 634, टोटल मैंने कितना एक्स्ट्रा किया, -34 किया। फिर मुझे कितनी सेल्स करनी थी, 700, मैंने कितनी सेल्स की, माइनस सॉरी 834, यानी -134 का मैंने एक्स्ट्रा सेल किया। रिमेंबर दैट मैं पहले शॉर्ट हो चुका हूं 566 से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम कंपनसेटिंग इट इन लेटर वीक्स, लेटर मंथ्स, सही है। फिर आ गया मेरे पास 300, 300 के बिहाफ पे मैंने कितना किया, 534, ठीक है। फिर मेरे पास कितना आया, 400, और उसके अगेंस्ट मैंने कितना किया, 467। फिर आया मेरे पास 900, एकदम से फ्लक्चुएशन, उसके अगेंस्ट मैंने कितना किया, 534, सर 566 माइनस में क्यों नहीं किया? क्योंकि 1200 में से 634 माइनस की, ए माइनस बी चल रहा है ना, ओके सही है। तो सिंस बी का जब नंबर बड़ा होगा एक कॉलम से तो माइनस में आएगा, जब ए कॉलम का नंबर बड़ा होगा बी कॉलम से तो प्लस में आएगा आंसर, सही है। जैसे अब ये 900 जो मैं कर रहा हूँ, 900 कर रहा हूँ, सही है। 900 करना था सेल्स में, लेकिन कितना किया हम लोगों ने, अगेंस्ट कितना किया हम लोगों ने, 534, ठीक है ना। अब मेरे पास टोटल कितना आ गया, 467 का, 466 का मेरे पास बैकलॉग, 366 का बैकलॉग आ गया, 366 का बैकलॉग, ठीक है। फिर मैंने कहा ओके, मैं पीछे रह गया, फिर एकदम से 600 का बैकलॉग था, मैंने उसके जगह पे क्या किया, -34 एक्स्ट्रा कर दिए। फिर मेरे पास 500 का टारगेट आया, अगेंस्ट दैट मैंने कितना किया, 167 ज्यादा कर दिया। फिर मेरा 400 का आया, तो 400 के अगेंस्ट मैंने कितना किया, 500 किया, सही है। फिर मेरा 1500 का आ गया, फ्लक्चुएशन एकदम से छलांग मारी है, मैंने कितना किया, 800, मैंने कहा भाई नहीं कर रहे हम, जाओ 7 प्लस का 700 आ गया, नहीं कर रहे, जाओ, ठीक है। फिर 100 आया, अब ये जो 100 आया ना, इस जगह पर देखो मैंने क्या किया,
फौरन से पेज था, मैंने कहा ठीक है अब मैं रिलेटिव बेसिस पे काम करूं, मैं 1500 से 100 पे छलांग नहीं मार रहा, मैं 800 से 667 पे छलांग मार रहा हूं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं जितना तुम लोग कह रहे थे। तो यहां पर जहां पर मैंने 1500 के अगेंस्ट 800 बनाए, अगले क्वार्टर में आप 100 की बात कर रहे हो और मैं किसकी बात कर रहा हूं, 667 की, तो एकदम से 567, तो पहले 700 का बैकलॉग लग रहा था, सही है ना, तो उसमें से 567 तो मैंने देन एंड देयर अगले महीने कवर कर लिया ना एक्स्ट्रा। मैंने कहा यार देखो कंसिस्टेंट काम करो, हैप हैजर्ड वे में काम ना करो, सही है। फिर आया 300, मैंने कहा भाड़ा में गया 300, मैं और करूंगा, ये देखो ये मैं एक्स्ट्रा कर चुका। यानी कि अगर इन तीनों का अगर देखा जाए सिर्फ, तो 700 का लैग आया, एक महीने मैंने 500 किए, अगले महीने मैंने 300 समथिंग किए, मिला जुला के मैं 900 सेल्स कर चुका हूं। यानी 700 का लैग आया था, 900 की सेल कंप्लीट हो चुकी, यानी 200 की सेल एक्स्ट्रा कर चुका हूं मैं, सही है। सो ये चीजें जो हैं, दिस इज बेसिकली हाउ कंपनीज आर प्लानिंग एंड दिस इज हाउ कंपनीज टेकिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया। फिर 900 की सेल्स आई, मैंने कहा मैं तो 400 करूंगा, मैं तो अपने काम से काम है, सही है। तो ये हो गया आपके पास 466। फिर आपके पास 800 की सेल्स आई, उसके लिहाज से हमारे पास कितना था, ये हो गया 133। 200 की सेल्स आई, उसकी जगह मैंने कहा 4। 1000 की सेल्स आई, तो ये हो गया हमारे पास 333, सही है। ये प्लस माइनस किया मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बेसिकली इस कॉलम को इस कॉलम को रिस्पेक्टिवली इन नंबर्स के साथ खेलें। 600 100 को छोड़ दिया क्योंकि उनके सामने कोई नंबर लिखा भी नहीं था, तो इससे हम कुछ लिख ही नहीं सकते। यहां तक बात समझ आती, क्लियर है। अभी हम यहीं तक रखते हैं, हमारे पास अगला एक कॉलम है, अभी यहां पर अभी एक कॉलम है, लास्ट कॉलम, ठीक है। अभी एक कॉलम रहता है, याद रखो पेपर के अंदर आपसे ये करने को आएगा, यानी कि ब्लैक बॉक्स जो दिया गया है दैट इज गोइंग टू बी गिवन एंड ऑल ब्लू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, और इफ सो देन इट्स गोइंग टू बी अ 10 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक कहानी समझ आती, कल मिलते हैं बाकी की कैलकुलेशंस के साथ, जाएं एंजॉय करें, हैव फन। 681 तो कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, पहले कॉलम बनाएंगे, आखिरी कॉलम जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द फोरकास्ट, ठीक है।